नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम दास परिहार, सहायक आचार्य उर्दू, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम बीए सेकेंड ईयर के निशाब में शामिल किताब इंतखाब नस्र के सबक मज़लूम की फ़रियाद का मुताला करेंगे। इसके मुसन्निफ़ मौलाना राशिदुल खैरी हैं, जिसमें मुसन्निफ़ ने औरतों पर जो जुल्म किए जा रहे हैं उसके बारे में बताया है कि किस किस तरह से औरतों पर जुल्म किए जाते हैं और कैसे उनको परेशान किया जाता है। मज़लूम की फ़रियाद। कफ़श में मुझसे रूदाद ए चमन कहते ना डर हमदम, गिरी थी जिस पे कल बिजली वो मेरा आसियाँ क्यों हो। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर मुश्किल हो या आसान, मगर हर लफ्ज़ कलेजे में गिरने वाला है। असली माने कुछ ही हों, मगर हम तो ये समझते हैं कि एक बदनसीब बुलबुल सैयाद के फंदे में आ फंसी। बहार का मौसम था, बाग फूलों से महक रहा था, हज़ारों अरमान दिल में थे, मगर सैयाद के जुल्म में सारी उमंगों का ख़ात्मा कर दिया। बाग छूटा, फूल छूटे, आसियाँ छूटा और उन सब के बदले कफ़श की तीलियाँ और सैयाद का आबो दाना मुयस्सर हुआ। वो तेरा सर टकराया, हर चंद फड़फड़ाई, मगर न रिहाई हुई न जान निकली। इसी हालत ए यास में दिन पूरे कर ही रही थी कि सैयाद ने एक और बुलबुल को पकड़ा और इसी पिंजरे में कैद किया। वो दिल जो मर चुका था, जिसके तमाम अरमान, जिसकी सारी आरज़ुएं बेरहम सैयाद ने ख़त्म कर दी थीं, एक हम वतन की सूरत देख कर फिर ताज़ा हुआ। नई बुलबुल से एक एक की खैर से ला पूछी, शुरू का दरख़्त किस तरह है, गुलाब का पौधा अच्छा है, मेरे आसियाँ की क्या ख़बर है। बुलबुल ए नवा गिरफ्तार बाग का मुफसल हाल बयान करते करते इतना कहकर रुक गई कि कल मेरी गिरफ्तारी से कुछ देर पहले तेरे आसियाँ पर बिजली गिरी और जलाकर खाक कर दिया। हसरत भरा दिल ये सुन कर कहता है कि प्यारी बहन, डर नहीं, साफ साफ कह, अब वो आसियाँ मेरा नहीं है। मैं कहाँ और वो कहाँ, न इस क़ैद से छूटूंगी न आसियाँ की सूरत देखूंगी। कफ़श में मुझसे रूदाद ए चमन कहते ना डर हमदम, गिरी हो जिस पे कल बिजली
وہ میرا آسیاں کیوں ہو۔ کم و بیش ایسی ہی حالت آج کل ہمارے ہاں بیویوں کی ہے۔ ایک خطبہ نکاح نے ان سے 13-14 برس کے عزیز دم بھر میں چھٹوا دیے اور ایک شخص کے قبضے میں پہنچا دیا جس کے اوپر زندگی کا تمام دارمدار ہے۔ ماں باپ غیروں کی طرح الگ ہو گئے، سہیلیاں بہنیں بھاوجیں سب چھوٹی، اور تقدیر نے ایک ایسے گھر میں لا ڈالا جس کی پہلے صورت بھی نہ دیکھی تھی۔ یہ سب کچھ کیوں؟ اس امید پر کہ سمجھدار شوہر قدر کریں گے، دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کون ہے، کہاں سے آئی، کیوں آئی۔ ان کو روٹی نصیب نہ تھی، کپڑے کی محتاج تھی، رہنے کو جگہ نہ تھی، ماں باپوں کو دبھر تھی۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ جنہوں نے دکھ سہ کر مصیبتیں جھیل کر پالا پوسا، وہ بالکل ہی لادست ہو گئے، یا دم بھر کو آنکھوں سے اوجھل کرنے کو روادار نہ تھے، یا مہینوں ہو جائیں اور اگر خبر نہ لیں۔ ایک ایسے شخص کے اوپر سے جو اب تک قطعی غیر تھا، اپنے تمام حقوق قربان کر دیے اور جان بیچ کر سودا کیا۔ اگر ایسا سودا کرنے والے ٹوٹا بھگتیں تو ان کے بد نصیب ہونے میں کسے کلام۔ شکریہ۔